हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ मैथमेटिक्स यूनिट 1 जो आप देख रहे हैं, यूनिट 1 नंबर सिस्टम से जो एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स, जो कि इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है, उसके लेवल 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जब जब जैसी थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी वो हम बताते जाएंगे। और अलग से अगर थ्योरी की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं वो भी कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है। वैसे नंबर्स पे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में तो आसान आसान क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, आसान हो तब भी सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लाई बिटवीन 1/5 एंड 1/4। विच वन लाई बिटवीन 1/5 एंड 1/4। आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 7/33 बी, 4/11 सी, 13/57 डी, 7/17। तो यहाँ पे बात नहीं रुकी है, अब ऑप्शन है बेसिकली ए एंड बी दोनों होंगे, या ए एंड सी, ऑप्शन सी, बी, सी एंड डी, ऑप्शन डी, ए, बी एंड डी। तो अब आपको देखना है कि 1/5 और 1/4। तो 1/5 और 1/4 को देखें, अगर 1/5 कितना होगा 0.2, 1/4 कितना होगा 0.25, 0.2 मीन्स 0.20। 10 में 2 या 100 में 20 एक ही बात है। ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ है जो हमको जानना है, जो कि अभी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ऑप्शन ए में 7/33 है, इसका वैल्यू मैंने निकाल के लाया है, ये है 0.212121, दैट इज़ 0.21 बार। दूसरा है 4/11, ये कितना है 0.36 बार। अगर मैं सही हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा। 13/57, इसका वैल्यू है 0.22807। ये बहुत दूर जाके रिपीट करना शुरू करता है, तो इस पे मैं, ठीक है, वैसे ये रिपीट करेगा कहीं ना कहीं। 7/17, ये 16 डिजिट्स के बाद शायद रिपीट करेगा, 0.4 समथिंग। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें 0.20 और 0.25 के बीच में 0.21 है, 0.22 है, 0.23 है, इसमें ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या दिखाई पड़ा, 0.212121 हो सकता है, या 0.228 समथिंग समथिंग जो भी है। तो 7/33 बी में है और 13/57 सी में है, सॉरी ए में है और ये सी में है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी, ए एंड सी। ए सही है और सी सही है, तो यहाँ पे चूँकि इसको टिक मारना है तो आंसर होगा ए एंड सी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन था, उतार लें। चलिए, एक इजी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है, सेकंड भी इजी ही पे आएगा। बोला है कि एक्सप्रेस 0.34 बार प्लस 0.34 बार एज अ सिंगल डेसिमल। ऑप्शन ए 0.6788 बार, ऑप्शन बी 0.689 बार, ऑप्शन सी 0.6878 बार, ऑप्शन डी 0.687 बार। अब इसको तो डिटेल्ड आप कर सकते हैं, कैसे कि आप 0.34 बार को क्या मान लें, x मान लें। 34 बार में 34 34 डैश डैश डैश, तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये होगा 34.343434 डैश डैश डैश। अगर हम 100x माइनस एक्स करें तो ये तो 3 4 0 हो जाएगा, दैट इज़ 34 आएगा। 99x इज इक्वल टू 34, दैट इज़ x आ जाएगा 34/99। ठीक है। उसी तरह y मान सकते हैं 0.34 बार, इसको बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इसको जब सॉल्व किए तो ऊपर इंटीजर आया, नीचे इंटीजर आया और नीचे का वैल्यू 0 नहीं आया, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर है। ठीक है, इस पे आप जानते ही होंगे। 3 4 बार इज 444 डैश डैश डैश। अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 3.4444 डैश डैश डैश। तो अगर 10y माइनस वाई करें तो ये 4 में 3 के 1 हो जाएगा, 3.1 आगे वाले 4444 0 हो जाएगा। 9y इज इक्वल टू 31, दैट इज़ y कितना आया 31 3.1, तो 31/10 हो जाएगा 31/90। तो हमारे पास क्या है x प्लस वाई है, बेसिकली x कितना है 34/99 प्लस 31/90। इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा, इसको सॉल्व करके हमने देखा है, ये आया है आपका 681/990। और इसको फिर सॉल्व करके जब हमने देखा तो ये आया 0.687 बार, 0.687878787, दैट इज़ ये आंसर होगा। ये आप सिंपली क्या करें, हमारे पास 0.34 बार है और दूसरा क्या है 0.34444 डैश डैश डैश। तो अब देखें 0.336 448 437 448 437, कोई तो कैरी यहाँ पे है नहीं, उधर से भी आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 0.687878787 आते जाएगा। बहुत सारे उपाय हैं, और इसको अगर शॉर्टकट में निकालना है तो एक और उपाय है। जैसे बात करें 0.34 बार है तो इसको लिख सकते हैं 34 - 0 बटे 100 - 1। उसी तरह से 0.34 बार में लिख सकते हैं 34 - 3 बार छोड़कर, 100 माइनस बार छोड़कर, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो वो शॉर्टकट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उतार लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। अब धीरे धीरे इसका लेवल आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 रेज़ टू द पावर ऑफ n का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 125। तो मांगा है 5 nth रूट ऑफ 64 क्या होगा? ऑप्शन है 25, 1/125, 625, 1/25। आपसे हो सके तो आप खुद कर सकते हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही आप कॉपी करें। जैसे यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर ऑफ n, उस पर पावर हाफ है तो ये इज़ इक्वल टू 125। अगर मैं इस पे पावर क्या कर दूँ 2 कर दूँ और इधर भी पावर 2 कर दूँ तो ये हाफ है, ये 2 है, कैंसिल हो जाएगा। 5 रेज़ टू द पावर ऑफ n इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 3, उस पर पावर 2, दैट इज़ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ n इज़ इक्वल टू 5 टू द पावर 6। इससे n का वैल्यू क्या निकल के आया 6, दैट इज़ हमको क्या चाहिए 5 6th रूट ऑफ 64। और 64 2 पे पावर क्या है 6, 6th रूट मतलब 1/6, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/6, 6 कैंसिल, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, दैट इज आंसर होगा 25। तो ये आपका करेक्ट। उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1297, y रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2400, देन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये आसान क्वेश्चन है। 10
25 13 43। देखते हैं क्या कह रहा है ये। x रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 उस पार जाएगा तो -1, तो ये क्या आ जाएगा 1296। x पे पावर 4 इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 4। वैसे -6 रेज टू द पावर 4 भी होगा, लेकिन हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, जो कि बाद में स्क्वायर हो जाए, कोई इशू नहीं है। y रेज टू द पावर ऑफ 4 -1 उस पर जाएगा तो +1 2401, और ये 2401 किस पे पावर होता है 7 पे पावर 4, दैट इज़ y का वैल्यू कितना हो गया 4। हमको क्या चाहिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 4 स्क्वायर, सॉरी ये 7 होगा, 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 49 माइनस 36, तो आंसर होगा 13। द ऑप्शन इज सी। उतारें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 रेज टू द पावर ऑफ 2x माइनस 2। 4 रेज टू द पावर ऑफ 2x माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ लिखा हुआ है 16 रेज टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 3, और ऑप्शन है 64, 256, 32 और 512। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 रेज टू द पावर ऑफ 2x माइनस 2 चाहिए, लेकिन ये गिवन है 16 मीन्स 2 पे पावर 4, उस पे पावर 2x प्लस 3, 64 मीन्स 2 पे पावर 5, नहीं 2 पे पावर 6, उस पे पावर x प्लस 3, 2 पे पावर 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12, 2 पे पावर 6x प्लस 18। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 18, दैट इज़ 8x माइनस 6x 2x, 18 में 12 गया 6, तो x का वैल्यू कितना आया 3। हमें क्या चाहिए 4 रेज टू द पावर ऑफ 2x माइनस 2, दैट इज़ 4 रेज 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2, 4 पे पावर 4, तो आंसर होगा 256, अगर मैंने सही करा है तो। उतार लें। चलिए सही करा है हमने। अब क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा एरर है इस एडिशन में, जिस एडिशन में मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके एडिशन में देखा जाए तो थोड़ा सा मिस हो गया है, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ यूँ है, मुझे द फॉलोइंग पेयर इज हैविंग 2 इक्वल वैल्यूज़, दोनों इक्वल वैल्यूज़। ठीक है, ऑप्शन ए 9 रेज टू द पावर ऑफ x ओवर 2, 24 रेज टू द पावर है x ओवर 3। आंसर मैच कीजिएगा तो यही आंसर होगा, तो यहाँ 27 होना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आगे पहले लिख लेते हैं बी 256 रेज टू द पावर ऑफ 4 ओवर x, 4 रेज टू द पावर ऑफ 3, 4 ओवर x। ऑप्शन सी 343 रेज टू द पावर ऑफ x ओवर 3, 7 पे पावर 4, x डिवाइड बाई 12। डी 36 स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 2 ओवर 7, 6 क्यूब रेज टू द पावर ऑफ 2 ओवर 7। ठीक है, तो इसमें देखना है बराबर कौन है। तो अगर देखें पहला वाला को अभी हम छोड़ दें, आगे वाला सॉल्व करें तो क्या होगा, बी नंबर 256, दैट इज़ 256 कितना 4 पे पावर 4, उस पे पावर 4 बटे एक्स, तो कितना हो जाएगा 4 पे पावर 16 बटे एक्स। दूसरा 4 पे पावर 3 गुना 4 बटे एक्स, तो ये होगा 4 पे पावर 12 बटे एक्स। बराबर तो नहीं है, ये गया सी। 7 पे पावर 3, उस पे पावर x बटे 3, दैट इज़ 7 पे पावर x। 7 पे पावर 4 गुना x बटे 12, तो 7 पे पावर x बटे 3, ये भी बराबर नहीं है।
डी 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उस पर पावर 2, उस पर पावर 2/7, 2 दूना 4 दूना 8/7, 6 पे पावर 3 दूना 6/7, दोनों बराबर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि ए सही हो। तो ए को सही होने के लिए 9 दैट इज़ 3 स्क्वायर उस पर पावर x/2, तो क्या आएगा 3 पे पावर x, और 24 की जगह 27 होगा। 27 में से 3 पे पावर क्या होगा 3, उस पर पावर x/3, 3 3 कैंसिल, 3 पे पावर x, तो यहाँ 24 ना होकर 27 होगा। ये अगर ऐसा लिख दें तब ऑप्शन ए करेक्ट, नहीं तो एक भी आंसर ऑप्शन सही नहीं होगा। उतार लें। चलिए 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन √5 - √3, √5 - √3, और दूसरा क्या है √7 - √2, when simplified becomes a simple surd, B mixed surd, SURD surd है यहाँ पे, ऑप्शन सी कंपाउंड सर्ड, ऑप्शन डी बाइनोमियल सर्ड। तो यहाँ पे सर्ड जानना पहले इंपॉर्टेंट है। सर्ड अगर आपको नहीं पता है तो सर्ड क्या होते जान लें। सर्ड एक इरेशनल नंबर है, एवरी सर्ड इज़ इरेशनल नंबर, लेकिन जितने सारे इरेशनल हैं वो सर्ड होगा ये ज़रूरी नहीं है। कोई nth रूट में होगा, अंदर क्या होना चाहिए रेशनल नंबर। कैसा नंबर? रेशनल नंबर। और ये पूरा जो रिज़ल्ट है वो इरेशनल होना चाहिए, और ये दोनों में हो सकता है प्लस माइनस। ठीक है, तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिर कोई भी जो भी रूट हो, अंदर में रेशनल नंबर होना चाहिए, और जो रूट है उसका जो वैल्यू है टोटल वो क्या आना चाहिए इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हम बोले 5 का स्क्वायर रूट इरेशनल आएगा तो ये क्या हो जाएगा सर्ड हो जाएगा। यहीं पे अगर 25 का स्क्वायर रूट लें तो ये तो 5 आ जाएगा ना, रेशनल नहीं आना चाहिए। द रिजल्ट मस्ट बी इरेशनल और इस फॉर्म में होना चाहिए, सर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर तो क्या हो जाएगा बताइए, √5 × √7, √35, √7 × √3 क्या हो जाएगा √21, माइनस √2 × √5, √10, माइनस प्लस √6। तो इसको तो हम कोई भी लाइक सर्ड नहीं है जिसकी वजह से इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सर्ड। द ऑप्शन इज सर्ड ही सर्ड है। सिंपल सर्ड सिंगल होगा, बाइनोमियल 2 होगा, मिक्स्ड सर्ड सर्ड भी होगा और कुछ और भी होगा, कंपाउंड सर्ड सर्ड ही सर्ड से, तो एक कंपाउंड सर्ड है। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। m और n क्या है बताइए? पॉजिटिव इंटीजर्स। देन फॉर पॉजिटिव नंबर a भी क्या है पॉजिटिव नंबर है और mth रूट है, फिर अंदर में nth रूट है, उस पे पावर है mn। ऑप्शन ए पे पावर mn, ऑप्शन बी a, ऑप्शन सी a पे पावर m/n, ऑप्शन डी 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली क्या है, अंदर a पे पावर 1/n है, उस पे पावर mth रूट दैट इज पावर 1/m है, उस पे पावर क्या है बताइए mn, दैट इज a पे पावर 1 × 1 × mn, दैट इज 1/n गुना 1/m गुना mn, nn कैंसिल mm कैंसिल, तो a पे पावर 1, द रिजल्ट इज a। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उतार लें। डन क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या कह रहा है? इफ़ 2 पे पावर -m इंटू 1/2 पे पावर m इज इक्वल टू 1/4, तो 1/14
4 रेज टू द पावर ऑफ m रेज टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1/5 रेज टू द पावर m रेज टू द पावर -1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी -1/4। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व अगर करें तो इसको अगर सॉल्व करें तो 2 पे पावर -m प्लस m ऊपर जाएगा तो -m, तो 4 पे 1/4, 1/2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर -2m, 2 पे पावर +2 जाए ऊपर जाए -2, दैट इज -2m इज इक्वल टू -2। तो m का वैल्यू 1 आया। m का वैल्यू 1 अगर हम इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा? 1/14, 4 पे पावर 1, उस पे पावर 1/2 प्लस 1/5 पे पावर 1, उस पे पावर -1। इसको सॉल्व करना है। 1/14, 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्या है? 4 पे पावर हाफ है ना, दैट इज 2 पे पावर 2, उस पे पावर हाफ, प्लस 5 पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो 5 पे पावर -1, उस पे पावर -1, दैट इज 2 कैंसिल। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/14, 2 5 -1 प्लस 1, 5 + 2 7, 7 × 7, 7 × 14, तो आंसर होगा 1/2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, उतार लें। चलिए, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है सामने आपका। नाइन तक हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। √2, थर्ड रूट ऑफ 3, फिफ्थ रूट ऑफ 5। ये सेकंड रूट ऑफ 2 है, थर्ड रूट ऑफ 3 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 5। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में सबसे पहला ऑप्शन है थर्ड रूट ऑफ 3, फिफ्थ रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2। बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, थर्ड रूट ऑफ 3, फिफ्थ रूट ऑफ 5। ऑप्शन सी स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिफ्थ रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 3। इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं। क्यूब रूट ऑफ 3, हाँ सेकेंड रूट भी बोल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, एंड फिफ्थ रूट ऑफ 5। अब देखते हैं कैसे क्या करें। इसके लिए हम लोग जो करेंगे, इसमें कुछ रिजल्ट्स हमको जानना है, ठीक है। तो इस रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, सेकंड रूट, थर्ड रूट, फिफ्थ रूट। तो सेकंड रूट मीन्स 2, 3, 5, सबका सेम रूट कर दें तो लाइक रूट्स हो जाएंगे, लाइक सर्ट्स हो जाएंगे। और लाइक सर्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले एलसीएम ले लिए, 5 × 15 = 30। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड रूट, उस पे पावर कितना हमने किया 30, उस पे पावर 1/30। 30 30 कैंसिल, वही आ जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, ये हाफ है, 2 पे पावर हाफ इंटू 30, उस पे पावर 1/30, ये 15 हो जाएगा। दैट इज़ ये 1/30 30th रूट है, 30th रूट ऑफ 2 पे पावर 15। अब 2 पे पावर 15 का वैल्यू कितना है, 2 पे पावर 15 का वैल्यू हमने निकाला है 32,768, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, थर्ड रूट ऑफ 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 1/3 है, उस पे पावर हमने क्या किया 30, फिर उस पे पावर 1/30। फिर देखें 1/3 तो पहले से है ही, 30 से मल्टीप्लाई भी किया, 30 से डिवाइड भी किया। इससे क्या 3.30, 3 पे पावर 10 हो गया। और ये ऊपर 1/30 है, कौन सा रूट हो गया 30th रूट। 3 पे पावर 10 का जो वैल्यू है वो आया 59,049। अगर मैं सही हूँ तो देख लीजिएगा 30। लास्ट हमारा क्या होगा, फिफ्थ रूट ऑफ 5। ये 5 पे पावर कितना है 1/5, उस पे पावर हमने क्या किया 30, उस पे पावर 1/30। 30/5 6, 5 पे पावर 6, उसका कौन सा रूट 30th रूट। 5 पे पावर 6 का वैल्यू आया 15,025, 15,025।
तो ये इसको अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो वैल्यू आया वो कौन आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उससे छोटा कौन आया बताइए, सॉरी सबसे बड़ा आया थर्ड रूट ऑफ 3 सबसे बड़ा, उससे छोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2, उससे छोटा फिफ्थ रूट ऑफ 5। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एक बार मिला भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, उतार लें आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2, ये इजी क्वेश्चन है, 16 - 15 रेज टू द पावर ऑफ -1। आप खुद भी करने की कोशिश करें, मैं सारा कर दे रहा हूँ। दैट डज नॉट मीन कि आप बस उतारें। उस पर पावर -2, उस पर पावर -1 प्लस 1024 रेज टू द पावर ऑफ 0, इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा बताइए? इसको अगर सॉल्व करें, ये बेसिकली क्या है, 2 16 में 15 गया, 1 पे पावर -1 प्लस 25, 13 - 8 5, उस पे पावर -2, उस पूरे पे पावर -1 प्लस 1024 टू दी पावर 0, 1 आएगा। 1 पे पावर -1 क्या होगा, 1/1 पे पावर 1, तो 1 ही आएगा ये। तो 1 प्लस 25, ये क्या है 1/5 पे पावर 2, उस पे पावर -1 प्लस 5 25 होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 प्लस 1, उस पे पावर -1 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 2, 2 पे पावर -1 प्लस 1, तो हमारे 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 2 2 कैंसिल, 1 प्लस 1, तो आंसर होगा 2। द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है x = 2, y = 4। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये x/y उस पे पावर x - y प्लस y/x उस पे पावर y - x, क्या होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 2। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, y का वैल्यू 4, उस पे पावर 2 - 4 प्लस 4/2, उस पे पावर 4 - 2, बस पुट कर दिया। 1/2 पे पावर -2 प्लस 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 1/2 पे पावर +1 ऊपर जाएगा तो -1, उस पे पावर -2 प्लस 4, 2 पे पावर -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 4 + 4, तो आंसर होगा 8। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उतार लें। चलिए उतार लिए। क्वेश्चन नंबर 13 एक इजी क्वेश्चन है, तब भी बता दे रहा हूँ। 13 में बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ट्स आर द गिवन टू सर्ट्स सिमिलर सर्ट्स कौन है? √5 7 √5, ऑप्शन बी 3rd √7 2nd √7, ऑप्शन सी √7 √28, डी बोथ ए एंड सी। अब आप देखें, ये तो बहुत इजी है। पावर हाफ सेम स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट, या थर्ड रूट या सेकंड रूट नहीं है, सेकंड रूट सेम है, दैट इज बोथ ए एंड सी।
ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तब भी मिला लेते हैं 13 का डी। 13 का डी बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रवाना होती है। ये भी इजी है। अब इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं। चलिए 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कौन है? ऑप्शन है 7 स्क्वायर 49 रेज टू द पावर ऑफ 3/2, सी 1/343 उस पर पावर -1/3, ऑप्शन डी 2401 उस पर पावर -1/4। तो इसको अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ग्रेटेस्ट ही चाहिए ना। सबसे पहला क्या होगा? 7 स्क्वायर 49, ऑप्शन बी 49 दैट इज 7 स्क्वायर उस पर पावर 3/2, 2 कैंसिल, 7 पे पावर 3 आएगा, ये 7 स्क्वायर है, रहने दीजिए इसको। ऑप्शन सी 1/343, 7 पे पावर 3 उस पर पावर -1/3, तो 7 पे पावर क्या हो जाएगा? -3 उस पर पावर -1/3 कैंसिल, 7 पे पावर +1 दैट इज 7 आ जाएगा। ऑप्शन डी 7 पे पावर 4 होगा उस पर पावर -1/, तो कैंसिल, 7 पे पावर -1 दैट इज 1/7, 1/7 गया। 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 2 में सबसे बड़ा कौन है? बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उतार लें। चलिए 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसको एक बार इस तरह के क्वेश्चंस को किया, लेकिन क्वेश्चन ये अलग टाइप का पूछा है, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 6th रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 3rd रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 12th रूट ऑफ 6। रूट का मतलब पावर रेसिप्रोकल हो जाता है बस। ऑप्शन ए 17 49 600 और यहाँ पे 12 12th रूट, सेकेंड रूट ऑफ 3 इंटू 12th रूट ऑफ 10 93 50। ऑप्शन सी 177 960 12। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी तभी ये सॉल्व होगा जब हम लोग इसके पावर को सेम कर दें। यहाँ 1/6 है, 1/3 है, 1/2 है, 1/12 है, तो एलसीएम तो 12 आएगा। किसका 12 आएगा, ठीक है ना। इसको हम अलग करके रखते हैं पहले, चूँकि एक ऑप्शन हमारा 3rd रूट ऑफ 2 को अलग करके भी किया गया है, ठीक है। इंटू 6th रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 12th रूट ऑफ 6। तो 12, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। इसको बाहर रखते हैं अभी। तो 5 पे पावर क्या है यहाँ पे? 1/6, उस पे पावर हमने 12 किया, उस पे पावर फिर 1/12 किया, जो इससे पहले हमने किया था। 3 पे पावर क्या है? हाफ है, उस पे पावर 12 किया, फिर उस पे पावर 1/12 किया, इंटू 6 पे, ये तो वही है, 6 पे पावर 1/12, ठीक है। तो ये 3rd रूट ऑफ 2 है, इंटू ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 5 पे पावर 2 उस पे पावर 1/12, 3 पे पावर 4 उस पे पावर 1/12, 6 पे पावर 1/12। सबको एक साथ कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? 25, 3 3 9 27 81 गुना 6 उस पे पावर 1/12। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 12th रूट ऑफ 25 इंटू 81 इंटू 6 अगर मैंने सही करा है तो देखते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। 25 इंटू 81 इंटू 6 12,150। इतना कम तो नहीं आएगा। 6 दूना 12, 2 6 12, आई एम सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 6, ठीक है। 3 3 9 27 81 गुना 3 गुना 3 729 होगा यहाँ पे, ये होगा 729
729 इंटू 25 इंटू 6 इंटू 25 इंटू 6 109350 बिल्कुल सही है 109350। तो एक ऑप्शन तो हमारा सही हो गया बी। अब इसको अगर फर्दर आगे बढ़ें लेके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 1/3 उस पे पावर 12 उस पे पावर 1/12 इंटू 12th रूट ऑफ 109350 3 चौक 12 सॉरी 3 चौक 12 हाँ 2 पे पावर 4 उस पे पावर 1/12 गुना 12th रूट ऑफ 109350। ये भी 12th रूट है ये भी 12th रूट है। तो इसको अगर सॉल्व करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इंटू 109350 दोनों किसके अंदर आ जाएगा 12th रूट के अंदर। इसको सॉल्व करें अगर 16 इंटू 16 1749600 कौन सा रूट 12th रूट। तो ये भी सही है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी उतारें। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए उतार लिए होंगे। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगता है ठीक है तो इतने सारे क्वेश्चंस हम रखते हैं क्योंकि आधे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिया। अब आधे क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में कर देंगे वरना 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिया। अब जितने सारे क्वेश्चंस बचे वो नेक्स्ट एक पार्ट में हम उसको करा देंगे। ठीक है तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।